अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन में एक सवाल और उसका जवाब लेके आया हूँ। बाकी वीडियोस में तो मैंने अलग अलग तरह के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए, आपके साथ शेयर किए, लेकिन आज की इस वीडियो में एक सवाल और उस सवाल का जवाब लेके आया हूँ, और जिसका पर्पस या जिसका टारगेट यही है कि जो हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किसी तरह से एक्शन में आ जाए, किसी तरह से अमल में आ जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी है बेरोज़गारी के हिसाब से, उसका उनको हल मिल जाए या उनकी वो परेशानी ख़त्म हो जाए। शुरुआत करता हूँ आज के उस सवाल की, और उस सवाल के बाद उस जवाब की। सवाल ये है कि जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तकरीबन 2008, उससे पहले तो मेरी स्टूडेंट लाइफ रही, इंटर, उससे पहले मैट्रिकुलेशन वगैरह वगैरह। लेकिन उन उम्र में, उन एजेस में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था, मुझे कुछ पता नहीं होता था कि जॉब क्या होती है, बिज़नेस क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है, रोज़गार क्या होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं, घर का ख़र्चा कैसे चलता है, और भी बहुत सारे सवालात हैं, हुकूमत क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इनका मुझे कोई इल्म नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों से कभी मेरा ना ताल्लुक़ हुआ, ना मुझे कभी इन चीज़ों की समझ थी। लेकिन जैसे ही मैंने बीबीए कंप्लीट की, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, डिग्री हासिल करने के बाद फिर अब टारगेट हर स्टूडेंट का यही होता है कि अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए, तब जाके माइंड में कुछ बैठा कि अब नौकरी भी करनी है, पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह। तो आज का मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, चाहे वो गवर्नमेंट पीछे चला जाऊं, भले वो पीपल्स पार्टी की रही हो, भले वो उससे थोड़ा आगे चलते हैं अपना परवेज़ मुशर्रफ की रही हो, भले उससे थोड़ा आगे चलते हैं नवाज़ शरीफ की रही हो, भले उससे थोड़ा आगे चलते हैं ये जो है आसिफ अली ज़रदारी की रही हो, उससे आगे चलते हैं ये जो इमरान खान अभी आए हैं इसकी रही हो, या अब इसके बाद आगे कौन आएगा मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उस पीपल्स पार्टी से लेके यहाँ पीटीआई तक जो आज की हुकूमत है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जॉब्स वाला खाना है या पोर्शन है, उसमें उस रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पाती या फुलफ़िल नहीं कर पाती। ऐसा आखिर मसला क्या है या परेशानी क्या है? ये ब्लेम देना, ये क्या कहते हैं, इल्ज़ाम देना सरासर गलत होगा मेरी नज़र के हिसाब से, या मेरे ओपिनियन के हिसाब से, कि भाई सरकारी नौकरियां मिलती नहीं क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां देती नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस एग्जांपल को समझ जाओगे, और क्या कहते हैं, इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलो कि हमारे पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी वाली क्वांटिटी है, वो अगर मान के चलो 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, मैट्रिक से लेके पीएचडी पास तक, तो उनमें से ज़्यादा गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनको इकट्ठा करके वैकेंसी अनाउंस कर दी जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक, ये भी बहुत बोल रहा हूँ, 40 लाख से कम ही वो अनाउंस कर सकते हैं। वो एक चौकीदार से लेके वो जो 22वां ग्रेड ऊपर होता है, या 20वां 22वां ग्रेड जो भी होता है, वहाँ तक ये बहुत मुश्किलों से जाके इनको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लॉजिकल चीज़ है, एक बड़ी बहुत सिंपल सी बात है कि जॉब का जो खाना है या जो बॉक्स है, उसमें हमेशा तादाद बहुत कम रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इस कम स्टाफ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी होती है। भले वो गवर्नमेंट हो, भले वो प्राइवेट हो, हर मकसद यही होता है कि स्टाफ जितना कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। अब इसकी रियल एग्जांपल आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने बहुत नोटिस किया होगा कई बार कि अगर ये जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, या इसके अलावा कुछ और अब टेस्टिंग सर्विसेज आ गए हैं जो सरकारी नौकरियों की जो क्या कहते हैं इम्तिहानात ले रहे होते हैं, तो एक ही पोस्ट पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, छोटी सी मिसाल ले लेता हूँ, BPS 17 रेवेन्यू ऑफिसर वापडा की। अब रेवेन्यू ऑफिसर उस सिंध में टोटल उन्होंने पोस्टें अनाउंस कर दी हैं 20, और उस पे जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो है 20 क्या 40,000 से भी ज़्यादा। अब 40,000 में से ये 20 लोग ही उठने वाले हैं,
सीधी बात है। अब इसमें क्या कहते हैं, आप चाहे गुस्सा करो, चाहे हड़तालें करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उन 20,000 में से वो 20 लोग ही उठाएंगे, और करें तो क्या करें। इसलिए ये इल्ज़ाम ही देना गलत है कि गवर्नमेंट नौकरी अनाउंस नहीं कर रही। भाई मेरे, वो पोर्शन छोटा होता है। अब आते हैं इसके बरक्स, अब क्या किया जाए। अगर गवर्नमेंट भी नहीं दे पा रही है तो अब करें तो करें क्या। इसका बड़ा सिंपल सी जवाब है, कभी भी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक किसी भी एजुकेशनल इदारे में रहकर किसी भी टीचर ने किसी भी स्टूडेंट को ये तक नहीं बताने की ज़हमत की कि भाई जब आपकी तालीम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा खासा बिज़नेस करना, अपना बिज़नेस माइंड बनाओ, अपना बिज़नेस माइंड बनाओ, अपना बिज़नेस माइंड बनाओ, ख़ुद से कुछ करने की कोशिश करना। कोई नहीं कहेगा। बचपन से ही ये फीड करते रहेंगे बच्चों को। बच्चों के बाद फिर ये कॉलेज में, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। भले वो मैनेजर बनो, भले वो ऑफिसर बनो, भले वो जज बनो, भले वो क्या कहते हैं एसडीओ बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जॉब चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि भाई बिज़नेस भी चाहिए, नहीं। हालांकि ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच है कि अगर बिज़नेस का खाना जो बॉक्स अगर उसको देखा जाए, वो इतना वसी है, इतना वसी है कि ये जो 2 करोड़ लोग हैं, अगर वो 2 करोड़ के 2 करोड़ इसमें आ जाएँ क्या कहते हैं बिज़नेस के बॉक्स में या बिज़नेस के खाने में, वो और बड़ा हो जाएगा। 2 करोड़ क्या, उसमें 200 करोड़ की जगह है। लेकिन अगर आप उस क्या कहते हैं जॉब वाले खाने में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर 2 करोड़ लोग हो तो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से 20 लाख उठेंगे। वो 20 लाख ही एडजस्ट होंगे किसी तरह से। ये परेशानी आती है। इसीलिए जो मैं आपके साथ आज का जो वीडियो शेयर करके वीडियो बना रहा हूँ और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना माइंड बनाओ बिज़नेस की तरफ। और बिज़नेस में एक चीज़ हमेशा परेशान करती है, वो होती है इन्वेस्टमेंट। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिस्क होता है कि भाई पैसे लगाएं, पता नहीं काम चले नहीं चले, पैसा डूब जाएगा। तो क्या ये पैसा नहीं डूबा कि आपने स्कूल से लेके कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटियों तक जितने भी पैसे लगा दिए, मंथली फीसेस में, ट्यूशन फीसेस में, लेक्चरर्स में, इम्तिहानों में, वगैरह 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 में, कोई भी कहीं भी गारंटी नहीं थी कि जैसे ही डिग्री मिलेगी आपको वहाँ पे कुर्सी मिलेगी। और ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीबीए तो छोड़ो, एमबीए करने वाले भी आज छोटी छोटी दुकानों पे, जो फ़ोटोस्टेट दुकानें, वहाँ पे वो कंप्यूटर का काम कर रहे होते हैं 10,000 में, 15,000 में, 16,000 में, 20,000 में। और वो जब उन्होंने एमबीए पास किया था, मेरे 2-4 लोगों के साथ ऐसा इंटरव्यू हुए, मैंने अपनी पर्सनल हमारी बातचीत है, उन्हीं के साथ मेरी बातचीत हुई। मुझे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने एमबीए कंप्लीट किया, मेरा तो ख्वाब था कि यार मैं किसी क्या कहते हैं बड़ा सा मैनेजर बनूंगा, फलां कंपनी में जाऊंगा, सरकारी नौकरी मिली तो ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो आप क्या कर रहे हो। ये मुझे बिल्कुल अंदर से बड़ा दुख हुआ था, अजीब लगा था यार, कि एक तरफ से आपने लाखों रुपये लगा दिए इस केजी से लेके एमबीए तक, और दूसरी तरफ 16,000 रुपये। इससे अच्छा है आप जो काम इस फ़ोटोस्टेट शॉप पे कर रहे हो, ये ही आप अपना दुकान ओपन कर लो। एम्प्लॉई से ओनर बन जाओ ताकि आपका स्टाफ आ जाए। तो आज का सेशन, बस आज के सेशन में आज के सवाल का जवाब यही है कि बेरोज़गारी का जितना भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जितनी भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट के इदारे या फिर प्राइवेट इदारे, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल किया जाए। 100% कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% तो उनके पास वैकेंसी ही नहीं होती। हाँ, जितनी बेरोज़गारी की क्वांटिटी है उतनी उनके पास वैकेंसी नहीं होती है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये काम कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब्स के वैकेंसी अनाउंस करके उस बेरोज़गारी को पोर्शन को ख़त्म करें। अब ये और बात है, जो उसमें लग जाते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया रेवेन्यू ऑफिसर की 20 पोस्टें, जो 20 पोस्टें आ गई और 20 पोस्टों में जो अपॉइंट हो गए, वो तो उस गवर्नमेंट को दुआएं भी देंगे, खुशियाँ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जिंदाबाद। अब भले वो नवाज शरीफ हो, भले वो पीपल्स पार्टी हो, भले वो इमरान खान हो, भले वो कोई भी हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, जो भी हो, जिंदाबाद, क्योंकि पोस्ट मिल गई। अब जिनको पोस्ट नहीं मिली, फेल हुए या कुछ भी हुआ, कोई भी रीज़न हो, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फेल होने वाले या पीछे हो जाने वाले
कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलते, कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलते। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, इसमें प्राइवेट का कोई कसूर नहीं। ओ भाई मेरे, कम से कम एक मरतबा ये भी ट्राई करके देख लो, यहाँ अगर फेल हो गए तो वहाँ बिज़नेस का खाना खुला हुआ है, छोटे पैमाने से काम शुरू कर लो और अल्लाह पे यकीन कर लो, आपका काम हो जाएगा। आज का वीडियो बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।